बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन खबरों का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स यूएई गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं कि दुबई के हवाई अड्डे पर 1.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ ड्रग स्मगल करने की कोशिश करते हुए एक शख्स को पकड़ लिया गया और ये कोशिश जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दी गई। तो इसके बारे में एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि दुबई कस्टम के अहदेदार ने एक एशियाई मुसाफिर की 1.3 किलोग्राम मंशियात का क्रिस्टल मेथ ड्रग जो है, जिसकी मालियत तकरीबन 40 लाख के करीब बताई जा रही है, को मुत्तहदा अरब इमारात में स्मगल करने की कोशिश बिल्कुल ही नाकाम बना दी। तो इस बारे में एक आला अहदेदार ने बताया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर की अटैची के अंदरूनी परत में ये तमाम चीज़ें जो है वो पोशीदा थीं, जिसे लेकर वो यूएई जा रहा था। और मुसाफिरों के ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इब्राहिम कमाली ने बताया, जब मुसाफिर उलझता हुआ नज़र आया तो एहलकारों ने उस पर शक ज़ाहिर किया। तो अटैची की मुकम्मल मुआयना किया गया और मंशियात जो है उसमें बरामद हो गई। तो दुबई कस्टमर और दुबई पुलिस के माबेन मुश्तरका काम और ताउन के प्रोटोकॉल के बाद स्मगल को दुबई पुलिस के जनरल डायरेक्टरेट बराए ड्रग कंट्रोल के हवाले कर दिया गया। तो इस बारे में दुबई कस्टम स्मगल की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने और गैर कानूनी सामान के ख़तरात से मुल्क की हिफाजत करने के लिए बेहतरीन इंस्पेक्टर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार डॉक्टर मोहम्मद हमीद और एक फार्मासिस्ट ने कहा है कि क्रिस्टल मेथाम्फेटामिन की एक शक्ल है और ये एक सफ़ेद क्रिस्टल ड्रग है, जिसे कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर इंजेक्शन के ज़रिए या तंबाकू नोशी के ज़रिए जो लगाकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी कि दुबई के हवाई अड्डे पर 1.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ ड्रग नामी एक स्मगल करने को उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम बना दिया गया, जो कि यूएई में जानी थी और जिसकी टोटल मालिया जो है इस वक्त 40 लाख के करीब भी बताई जा रही है। तो इसके बाद नंबर 2 पर कुवैत में वीज़ा होल्डर के हवाले से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि कुवैत ने वीज़ा होल्डर के हवाले से एक नई पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया है। तो उनके मुताबिक 60 साल से ज़्यादा उम्र के तारकीन और जैली कंपनियों के इकामा होल्डर्स को भी वीज़े इस बार जारी नहीं किए जाएंगे। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात जो वो भी जान लेते हैं कि कुवैती हुकूमत की जानिब से बताया ये जा रहा है कि मुमलिका से बाहर फंसे ऐसे तारकीन जिनकी इकामों की मुद्दत ख़त्म हो गई है और उनके मसाइल के बारे में संजीदगी से सोचो विचार भी की जा रही है। अगले हफ्ते वज़ारत दाखिला के आला अफसरान इस सिलसिले में अहम इजलास जो वो मुनक़िद होगा और कुवैती अखबार अल राई की अब तक 70,000 के लगभग ऐसे तारकीन को रिकॉर्ड पर लाया जा चुका है जो कि कोरोना वबा के बहस कुवैत वापस नहीं आ सके और इस दौरान उनके इकामों की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो इन इकामा होल्डर्स के लिए विजिट वीज़े जारी किए जाएंगे जब उनके कुवैत में वापस हो जाएगी जब उनकी कुवैत में वापसी हो जाएगी तो फिर उनके विजिट वीज़ों को दोबारा रिहायशी वीज़ों में तब्दील कर दिया जाएगा। ताहम इन इकामा होल्डर्स के लिए एक ऐसे गैर मुल्की कारकुन को कुवैत वापसी की इजाज़त नहीं होगी जिसकी उम्र जो है 60 बरस से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा भी वो तारकीन जिन्होंने फ़र्जी कंपनियों के नाम से इकामे जारी करवाए, उन्हें भी कुवैत वापसी के लिए रिहायशी वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। और अगर कुवैत से बाहर मुकीम किसी घरेलू मुलाजिम की उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उसके कफ़ील को उसकी जगह पर कम उम्र मुलाजिम लाने की हिदायत जो वो जारी की जाएंगी। तो इस तरह एक ऐसा घरेलू मुलाजिम जिसका सिक्योरिटी रिकॉर्ड तसल्ली बख्श नहीं होगा, उसे भी कुवैत वापस आने के लिए विजिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। और जिन अफराद में कुवैत वापस ना आने का फ़ैसला किया है, अगर वो अपने आजिद या कंपनी से बकाया जात की वसूली चाहते हैं तो इनफरादी क़ुव्वत के महकमे को ऑनलाइन दरख्वास्तें भी इस बारे में दी जा सकती हैं। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी जो कि कुवैती हुकूमत ने जारी की थी। उनके मुताबिक ये जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जारी की गई है कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के तारकीन वतन और जिन्होंने जैली कंपनियों के नाम से विजिट वीज़े और रेजिडेंट वीज़े जो वो हासिल किए थे, तो उनको जो है कुवैत में अब वापस नहीं आना दिया जाएगा। और इस बारे में जिन्होंने अपने बकाया कर्जा जात या कोई भी बकाया जात पैसे जो है वो लेने हैं, तो इसके लिए भी उन्हें ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया जाएगा जहां पर वो दरख्वास्तें देंगे और तमाम बकाया जात जो है वो वसूल कर सकेंगे। तो इसके बाद नंबर 3 पर एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से एक ताज़ा तरीन और एक शानदार ऐलान जो है वो किया गया है कि एमिरेट्स पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को कोरोना होने या करंतना की सूरत में तमाम खर्चा जो है एमिरेट्स एयरलाइन ही उठाएगी। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों के लिए एक शानदार ऐलान जो है वो कर दिया है कि एमिरेट्स पर सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना होने या करंतना की सूरत में सारा खर्चा एयरलाइंस की जानिब से अदा किया जाएगा। तो
तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वो अपनी परवाज़ों पर सफ़र करने वाले अफराद को कोरोना के शिकार होने या करंतना इख्तियार करने पर उनका सारा खर्चा खुद ही बर्दाश्त करेगी। ये सहूलियात तमाम ममालिक और तमाम दर्जे के टिकट होल्डर्स और मुसाफिरों के लिए दस्तियाब होंगी और ये सहूलत उन तमाम मुसाफिरों को भी दी जा रही हैं जिनमें अपने वतन वापस से दूर सफ़र और क़याम के दौरान कोरोना वायरस की तशख़ीस होगी। और वो तमाम मरीज़ जो कि 30 अक्टूबर से पहले एमिरेट्स एयरलाइंस पर सफ़र करेंगे इस सहूलियात से फ़ायदा उठाने के अहल होंगे। और इस बारे में एमिरेट्स एयरलाइन ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह किया है कि जो मुसाफिर इमारात का सफ़र करेंगे और इमारात से बाहर किसी और मुल्क का सफ़र करेंगे या किसी और मुल्क से दीगर ममालिक का भी सफ़र करेंगे, अगर उनका सफ़र अपने मुल्क से बाहर क़याम के दौरान कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो एमिरेट्स की जानिब से उन्हें मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात भी दी जाएंगी। जबकि कोरोना के शुबे पर करंतना होने वाले मुसाफिरों के मुताल्लिका अखराजात भी एयरलाइंस खुद ही बर्दाश्त करेगी। इस बारे में कोरोना से मुतासरा मुसाफिर की इलाज की सूरत में 1.5 लाख यूरो तकरीबन 6,38,655 दिरहम जो ये बनता है, इस तक का ख़र्चा जो है एयरलाइंस खुद बर्दाश्त करेगी। जबकि मुसाफिर के करंतना इख्तियार करने की सूरत में भी एमिरेट्स की जानब से 14 रोज़ के हिसाब से रोज़ाना 100 यूरो यानी कि तकरीबन 426 दिरहम के अखराजात भी फराहम किए जाएंगे। और जिन अफराद को एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र किए हुए 31 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं गुजरा होगा वो इस ऑफ़र के लिए अहल समझे जाएंगे और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स है जो कि 2 दिन पहले ही एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी की है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस बार एमिरेट्स एयरलाइन या बाकी जितने भी उनकी कंपनीज़ हैं उनके खसारे में चल रही हैं। तो ये एक न्यू ऑफ़र जो है वो चलाई गई है जिसकी मदद से कि तमाम मुसाफिर इस पर मुतवज्जो हों और वो इस ऑफ़र से भी अगर उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है तो वो ऑफ़र से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद नंबर 4 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर मियां सफ़ा नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हुआ है 3 जून को, तो उसकी लास्ट डेट अब क्या होगी। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की थी, तो उसके मुताबिक हम आप लोगों को बताते हैं कि जिनके वीज़े जो है जून से लेकर 11 जुलाई के दरमियान जो है वो ख़त्म हुए हैं, तो उनको जो है 10 सितंबर का टाइम जो वो दिया गया है। 10 सितंबर से पहले या 10 सितंबर तक अपने वीज़े को रिन्यू करवा लें, वरना उनके वीज़े जो है नाजायज़ समझे जाएंगे यानी कि इल्लीगल शुमार किए जाएंगे और उनको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप आमिर कॉल सेंटर या दुबई के टाइपिंग सेंटर जाकर भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। नंबर 2 पर अलिशबा ज़ारा राजपूत हमसे पूछती हैं, तकरीबन ये सिस्टर हमें डेली ही मैसेज करके पूछती हैं कि अब तो जुलाई भी मुकम्मल तौर पर एंड हो गया है, मेरे किड्स और हस्बैंड्स ने आना है कराची से दुबई, प्लीज़ विज़िट वीज़ा जो है वो ओपन करवा दें। तो सिस्टर इस बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दें कि इस बारे में कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट ना ही दुबई यूएई गवर्नमेंट की जानब से दी जा रही है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से दी जा रही है। लेकिन एक अफवाह के मुताबिक तकरीबन ईद के बाद या 1 अगस्त से तमाम विज़िट वीज़े जो है पाकिस्तान से ओपन कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है और ना ही इस बारे में हमारे पास कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ मौजूद है। इंशाल्लाह आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको सब्र करने की भी तौफीक अता करे। इसके बाद नंबर 3 पर अभिमन्यु तिवारी हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा जो है जनवरी को ख़त्म हो गया था, लेकिन 18 मार्च को इंडिया वापस आया था मैं, तो 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यूएई कानून के मुताबिक 6 महीनों के बाद वीज़ा जब वो ख़त्म हो जाता है, तो प्लीज़ इस बारे में हमें गाइड करें। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी, तो उसके मुताबिक ये था कि आप वापस आने के बाद ही आपको 1 मंथ जो वो फ्री मिलेगा वीज़े को रीन्यू करवाने के लिए। लेकिन इसकी मुकम्मल और सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इंडियन एम्बेसी के पास जाइए, वहीं आपको इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइड जो वो कर सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आपको या तो आईसीए की अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ेगी या डीजीआरएफ से आपको अप्रूवल जो है वो लेने की ज़रूरत होगी। इसकी मुकम्मल और ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है इंडियन एम्बेसी ही जाना पड़ेगा अगर आप इंडिया से हैं। तो ये थे हमारे पास दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 वाली न्यूज़ पर क्लिक करके आसानी के साथ देख लीजिए। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।